इस वक्त मैं तलबकट्टा रहमत नगर में आया। मरहूम के घर वाले इतने गम में हैं, इतने गम में हैं। आज ये मरहूम के घर वालों को साथ देने वाले का नाम है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुजफ्फरुल्लाह खान साहब और मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब। और ये दोनों भी मजलिस बचाओ तहरीक के फाउंडर मरहूम अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब के बेटे हैं। ये इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं और मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब भी अभी मरहूम के घर वालों से मिलकर पुरसा देकर अभी यहाँ से अमजदुल्ला खान रवाना हुए। और मैं ख़ास तौर पे इंशाअल्लाह कल से मैं तमाम तेलंगाना हैदराबाद शहर के जो भी हॉस्पिटल माफिया है वो लोग का पर्दाफाश करते जाऊँगा और बड़े से बड़े लोगों का मैं इंटरव्यू लेता जाऊँगा। और ये लोग के ऊपर, हॉस्पिटल माफिया के ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करता जाऊँगा। मेरे एडवोकेट्स को लेकर शाम अग्रवाल साहब, अर्जुन साहब, खवी अब्बासी साहब, मुजफ्फरुल्लाह खान साहब, अजीम साहब, नंद किशोर साहब, रिजवान एडवोकेट साहब, जुनेद एडवोकेट साहब, फारूक साहब, अकरम खान साहब, ये तमाम एडवोकेट्स को लेकर हॉस्पिटल माफिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करता जाऊँगा। क्योंकि ये वकील ऐसे हैं जो तेलंगाना हैदराबाद शहर के मजबूर मजलूमों का साथ देते। कभी ये लोग बिके नहीं, ये वकील कभी बिके नहीं, ये लोग हक़ का साथ देने वाले हैं। क्योंकि कुछ हॉस्पिटल वाले माफिया चला रहे, मुर्दे के पैसे खा रहे, मरहूम के पैसे खा रहे, यहूदी की औलादा, शैतान की औलादा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एस.एम. रहमुद्दीन क़ादरी एनआरके 24 इसका चेयरमैन। आज 25 अप्रैल की रात है और संडे की रात है। इस वक्त मैं तलबकट्टा रहमत नगर में आया हूँ। आप लोग आज मेरा दिन में 3 बजे का लाइव वीडियो देखें आप, जो बंजारा हिल्स पंजागुट्टा निम्स हॉस्पिटल ने ठहर के मेन निम्स हॉस्पिटल की गेट के पास ठहर के मैं लाइव वीडियो डाला था। क्योंकि आज बहुत बड़ा हादसा हुआ निम्स हॉस्पिटल में, एक वारदात पेश आई। 2 दिन पहले, आज 3 दिन हो गया, आज को मिला के 3 दिन पहले तलबकट्टा रहमत नगर के रहने वाले इमरान नामी शख्स है, जो मेरे फॉलोअर्स के भाई होना, वो बाइक पर जा रहे थे, बाइक पे से गिर गए और निम्स हॉस्पिटल लेकर गए। वह दवाखाने में डॉक्टर्स को बोले कि आरोग्यश्री कार्ड है हमारे पास, आरोग्यश्री कार्ड पर हमारे भाई का इलाज करो बोले। और निम्स हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स आरोग्यश्री कार्ड पर इलाज शुरू कर दिए। 2 ऑपरेशन करे मरहूम इमरान के। उसके बाद आज फजर में यानी सैटरडे की सुबह 4 से 5 बजे के टाइम इमरान का इंतकाल हो गया निम्स हॉस्पिटल में। उसके बाद जब डेड बॉडी देने का वक्त आया तो निम्स हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स, आरएमओ सब जने बोले कि बिल पे करना पड़ता जब भी हम डेड बॉडी देंगे। तो मरहूम के घर वाले परेशान हो गए, टेंशन में आ गए। वो लोग बोले कि आप लोग आरोग्यश्री पे इलाज कर रहे थे हमारे भाई का बोलकर, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं सुने। उसके बाद मरहूम के घर वाले, मरहूम के साले बिल पूरा पे कर दिए। बिल था 65,000 रुपीज़, पूरा बिल पे कर दिए। उसके बाद फिर डॉक्टर्स MLC करा दिए, करा के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे। फिर वहाँ से पुलिस वाले आके डेड बॉडी को रोक लिए और डॉक्टर्स बोले कि जब तक पंजागुट्टा SHO का लेटर नहीं आएगा, NOC नहीं आएंगी, हम डेड बॉडी नहीं थे। तो सुबह 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक 20 घंटे डेड बॉडी को निम्स हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद दिन में 12 बजे के टाइम निम्स हॉस्पिटल से मेरे को यानी एस.एम. रहमुद्दीन क़ादरी को कॉल करे और मैं भी 12 बजे दिन में आज पहुंच गया था हॉस्पिटल में। मैं भी 8 से 10 घंटे हॉस्पिटल में था और मैं वहां से मेरे जो एडवोकेट है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुजफ्फरुल्लाह खान साहब को कॉल किया और मुजफ्फरुल्लाह खान साहब को सारी तफसीलात बताई। मुजफ्फरुल्लाह खान साहब बोले एस.एम. रहमुद्दीन क़ादरी आप परेशान मत हो, मैं पंजागुट्टा SHO को कॉल करूँगा और ACP को कॉल करके मैं बोल के डेड बॉडी दिलाऊँगा। उसके बाद मरहूम इमरान के घर में से उनके
साले मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान को कॉल करे और तभी अमजदुल्ला खान पंजागुट्टा पीएस पहुंच गए। और मैं ये वीडियो में रिकॉर्डिंग भी लगा रहा हूँ अमजदुल्ला खान की, जो एसीपी साहब से अमजदुल्ला खान बात करे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ तेलंगाना की हुकूमत से, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सर से, कि हैदराबाद शहर में कुछ हॉस्पिटल ऐसे हो गए, ये लोग माफिया चला रहे, ये लोग इंसान की ज़िंदगी के साथ खेल रहे। कुछ हॉस्पिटल माफिया वाले छोटी सी बीमारी धरी उसको बड़ा कर दे रहे, बिला डाल दे रहे, 2 लाख 5 लाख 10 लाख। हैदराबाद शहर तेलंगाना में चंद हॉस्पिटल में ये माफिया चल रहा, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बर्बाद हो रहे हैं, पूरी आवाम को लुटा जा रहा। तो मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप जब से अपनी गद्दी पे बैठे, जब से लेके अब तक तेलंगाना हैदराबाद शहर में जो हॉस्पिटल माफिया वाले हैं, वो लोग के पास आप रेड नहीं मारे, वो लोग के लाइसेंस चेक नहीं कर रहे हैं आप, वो लोग जिसका इंतकाल हो चुका है, एक मुर्दे के, एक डेड बॉडी के पैसे वसूल कर रहे वो लोग। तो मैं NRK 24 न्यूज़ से ये कहना चाहता हूँ CM रेवंत रेड्डी साहब से कि तेलंगाना हैदराबाद शहर में जितने भी हॉस्पिटल्स है, कोई भी हॉस्पिटल में चाहे मुसलमान मरो, चाहे हिंदू मरो, चाहे सिख मरो, चाहे ईसाई मरो, किसका भी अगर इंतकाल हो गया, डेथ हो गई, तो वो डेड बॉडी से 1 रुपया भी नहीं लेना। ये तेलंगाना हुकूमत को चाहिए, क्योंकि जिसका भी इंतकाल होता, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, एक बेटा मर जाता, माँ बाप परेशान रहते, बीवी परेशान रहती, बच्चे परेशान रहते, वो लोग मरहूम को देख के रोते रहते, अपने में नहीं रहते। वैसे लोगों के पास से पैसा वसूल करना कितनी गलत बात है, कितनी शर्म की बात है। इस वक्त मैं तलबकट्टा रहमत नगर में आया, मरहूम के घर वाले इतने गम में हैं, इतने गम में हैं। आज ये मरहूम के घर वालों को साथ देने वाले का नाम है हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुजफ्फरुल्लाह खान साहब और मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब। और ये दोनों भी मजलिस बचाओ तहरीक के फाउंडर मरहूम अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब के बेटे हैं ये। और मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुजफ्फरुल्लाह खान साहब मेरे यानी कि SM रिबुद्दीन कादी के 8 केसेस को बाइज्जत बरी करे। माशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुजफ्फरुल्लाह खान साहब को सेहत दे, मुजफ्फरुल्लाह खान साहब को हर कदम पर कामयाबी दे, मुजफ्फरुल्लाह खान साहब के ज़मान में ऐसी तासीर दे, या अल्लाह हर मजबूर मजलूम लोगों का ऐसे ही साथ देते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुजफ्फरुल्लाह खान साहब एक ऐसी शख्सियत है, कई मजबूर मजलूमों का फ्री केस लड़ते, फ्री केस, किसी से 1 रुपया नहीं लेते। मेरे खुद 8 केसेस बाइज्जत बरी करे मुजफ्फरुल्लाह खान साहब, मेरे से 1 रुपया नहीं लिए, मेरा अल्लाह का रसूल गवाह है। मेरी बीवी नाहिदा कादी के ऊपर भी केस था, बहुत बड़ा केस था 211, वो केस भी मुजफ्फरुल्लाह खान साहब फ्री लड़के बाइज्जत बरी करे मेरी बीवी नाहिदा कादी को। और मैं दुआ करता हूँ जो ये मरहूम है इमरान साहब को अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मुकाम दे, इमरान साहब की खबर को अल्लाह ताला नूर से भर दे, इमरान साहब के घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे रब्बुल आलमीन, इमरान साहब की बीवी बच्चों को अल्लाह सब्र दे रब्बुल आलमीन। और जो तलबकट्टा रहमत नगर के जो यूथ नौजवान दोस्तां थे इमरान साहब के, तमाम दोस्तां आज निम्स हॉस्पिटल में सुबह फजर से लेके अब तक मरहूम के घर पे है। माशाल्लाह ये ऐसे नौजवान है माशाल्लाह जो मैं देखा, फजर में इंतकाल हुआ दोस्त का, तो पूरे दोस्तां आज फजर से लेके फिर आने वाली फजर, अब 26 लग गई डेट, अब फजर में तदफीम है, यानी कब्रिस्तान को जाने वाले जनाजे को लेकर, तो पूरे दोस्तां रिश्तेदार पूरे यहीं पर जमा है। तो मैं ये एक ही मैसेज दे रहा हूँ कि आज तो इमरान साहब का इंतकाल हो चुका है, लेकिन तेलंगाना हैदराबाद शहर में ऐसे कई मरीज़ा हैं जो हॉस्पिटल में सीरियस है। तो मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ, मेरे सदर, आपके सदर, हम सबके सदर जनाब बैरिस्टर असद उद्दीन नबी साहब से गुजारिश करता हूँ, मेरे बड़े भाई अकबर उद्दीन नबी साहब से गुजारिश करता हूँ कि तेलंगाना हैदराबाद शहर की आवाम के लिए आप लोग असम्बली में एक ऐसा बिल पास कराइए
कि जो भी हॉस्पिटलों में किसका भी इंतकाल हो गया, डेथ हो गई, तो वो लोग से 1 रुपया भी हॉस्पिटल वाले नहीं लेना, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल वाले माफिया चला रही, मुर्दे के पैसे खा रहे, मरहूम के पैसे खा रही, यहूदी की औलादा, शैतान की औलादा। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और मैं ख़ास तौर पे इंशाअल्लाह कल से मैं तमाम तेलंगाना हैदराबाद शहर के जो भी हॉस्पिटल माफिया है वो लोग का पर्दाफाश करते जाऊँगा और बड़े से बड़े लोगों का मैं इंटरव्यू लेता जाऊँगा। और ये लोग के ऊपर, हॉस्पिटल माफिया के ऊपर मैं क़ानूनी कार्रवाई करता जाऊँगा। मेरे एडवोकेट्स को लेकर श्याम अग्रवाल साहब, अर्जुन साहब, खवी अब्बासी साहब, मुजफ्फरुल्लाह खान साहब, अजीम साहब, नंद किशोर साहब, रिजवान एडवोकेट साहब, जुनेद एडवोकेट साहब, फारूक साहब, अकरम खान साहब, ये तमाम एडवोकेट्स को लेकर हॉस्पिटल माफिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करता जाऊँगा। क्योंकि ये वकील ऐसे हैं जो तेलंगाना हैदराबाद शहर के मजबूर मजलूमों का साथ देते, कभी ये लोग बिके नहीं, ये वकील कभी बिके नहीं, ये लोग हक़ का साथ देने वाले हैं। तो दुआ में याद रखिए, मैं आपका भाई एस.एम. रहमुद्दीन क़ादरी। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम मुजफ्फरुल्लाह खान साहब। साहब मैं एस.एम. रहमुद्दीन क़ादरी बोल रहा हूँ साहब। साहब ये निम्स हॉस्पिटल है, निम्स हॉस्पिटल साहब, यहाँ पे नई एक का 150 का था, याकूबपुरे का, ये डबलपुरे के तरफ का साहब। तो पूरा बिल बंदी है, सब हो गया साहब। तो पंजागुट्टा PS वालों का वो क्लियरेटर दिए हुए के साहब 5 घंटे से बिठा दिए गए थे ये लोग को। तो सर्कल साहब आ रहे नहीं, फिर सर्कल साहब आए बाद फिर यानी कि उन्होंने लेटर नहीं दे रहे सर। कुछ करिए ना सर प्लीज़। क्या नाम है वो साहब का? ये साहब इमरान का इंतकाल हुआ साहब, कुदरती मौत हुई इनकी, यानी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इंतकाल हुआ तो उसका नाम क्या? हाँ इमरान नाम है साहब, इमरान। और साहब ये नहीं, इमरान नहीं, ये जफर परान के घर के बाजू साहब, जफर परान के घर के बाजू रहते याकूबपुरे में। और पंजागुट्टा PS में साहब मरहूम के भाई साले सब बैठे हुए हैं, 4 घंटे से बैठे हुए थे, डेड बॉडी नहीं दे रहे साहब निम्स हॉस्पिटल में से। हाँ साहब, सुबह इंतकाल हुआ था, ये फजर में इंतकाल हुआ, असर के मिला दे रहे थे कब्रिस्तान में, लेकिन अब तक डेड बॉडी नहीं दी है साहब। ज़रा प्लीज़ साहब करिए ना साहब। शुक्रिया साहब, पंजागुट्टा सर्कल साहब। साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब, डेड बॉडी आ गई घर पे साहब। ओके भाई, और अब्दुल्ला का साहब 12 बजे के बोले गए थे, वही इंतजार में थे पूरे। नहीं मालूम मेरे को, मगर मैं बात किया था तो जी, मैं जी। वेरीफाई करता हूँ, मेरे को बोल के बोला। हमने बाद में ACP से भी बात किया था, पंजाब जी जी साहब, से भी बात करके करा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है, साहब। अल्लाह करा लिया काम, बस शुक्रिया अल्लाह का अदा। जी शुक्रिया शुक्रिया साहब। हेलो, ACP साहब, मैं अमजदुल्ला खान बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। कुछ नहीं, मैं हमारे इंस्पेक्टर पंजागुट्टा साहब को फोन मिला रहा हूँ, बहुत देर से नहीं उठा रहे हैं, तो आपको तकलीफ दिया। एक व्हाट्सएप मैसेज करा, हमारा तालाब कट्टा का रहने वाला एक लड़के का इंतकाल हो गया। उसको एक्सीडेंट किधर हुआ साहब? उसको उनका एक्सीडेंट 25 डेज पहले जो है, किधर हुआ? उन्होंने हैदराबाद से निजामाबाद जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने गाड़ी पे से स्लिप होके गिर गए। उन्होंने गिरने के बाद में उठ के उन्होंने निजामाबाद गए, फिर निजामाबाद से वापिस आए। उन्होंने वापिस आने के बाद में अच्छा, खुद गिर गया? उन्होंने खुद गिर गया, सेल्फ गर्दरा। उन्होंने थोड़ा मोटा है, ओवरवेट है उन्होंने। हाँ, तो क्या बोल रहे लोग, बॉडी नहीं दे रहे लोग? तो ये लोग निम्स वाले क्या करे, बॉडी नहीं देते बोल रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, फिर वो MLC करने के बाद वो लोग इंटीमेशन किसको दिए जब वो लोग? किसको भी नहीं दिए, लोग भी MLC नहीं करे। ये लोग फिर कहीं को नहीं दे रहा बॉडी, उन्हें MLC नहीं करे तो? 25 दिन पहले उन्होंने गिरे थे, उन्होंने आए, फिर यहाँ ससुराल में जाके दावत अटेंड करे। वो खाना खाने के बाद में कुछ तबीयत ठीक नहीं हुई तो उनको मेडिनोवा हॉस्पिटल लेके गए। नहीं वो सब ठीक है साहब, लेकिन MLC नहीं करे तो बॉडी नहीं देने का सवाल ही नहीं है। MLC करे क्या लोग? नहीं मालूम हो रहा, कुछ भी नहीं बोल रहे। सुबह से उधर 8 बजे इंतकाल हुआ, अभी तक बॉडी रख लेके बैठे हुए तो लोग। सुबह अर्ली मॉर्निंग डेथ हुआ उनका। कह रहा मैं, अभी एक हमारा कांस्टेबल रहता उधर का, किसका तो फोन नंबर है क्या? मैं आपको व्हाट्सएप में मैसेज दिया था, आप देखिए ना पूरा। नहीं, उधर का जो आदमी, आपका आदमी जो रहता है, मैं उसका नंबर भी लिखा उसमें मैसेज में। आप अलग से भेजे मेरे को। मैं अभी भेज रहा हूँ, ठीक। ये पूरा मैटर भेजे आप, वो अलग से भेजे तो मैं उधर भेज दूँ। उसमें नंबर है, वो कॉन्टैक्ट सो एंड सो पर्सन बोल के। नहीं साहब, अलग मैसेज के साथ भेजे होंगे, अलग है वो। हाँ, अलग नंबर भेजा, मैं अलग नंबर भेजा। आप मेरा व्हाट्सएप चेक करो आप। राइट, ओके। ओके।